अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमना टॉक्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आपको पता है कि 3 महीने से एक केस नूर मुकद्दम का जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा है, अभी तक उसके बारे में कोई भी प्रॉपर फैसला सामने नहीं आया। बुध के दिन जो है वो इस कत्ल केस में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म जो आयद करने की कार्रवाई है वो फिर से मौखर कर दी गई है। और अगर आप देखें तो इसकी वजूहात यही नज़र आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर मुलव्वस हो गए हैं। नूर मुकद्दम केस के अंदर जाहिद जाफर जो है उसके पेरेंट्स भी मुलव्वस हो गए, फिर उसके अलावा जो एक थेरेपी वर्ड है उसके लोग भी मुलव्वस हो गए। तो एक उनका वकील है, एक उनका वकील है, तो ये 2 3 4 वकील मिलके जब काम कर रहे हैं तो उसके बाद केस जो है ना वो कमज़ोर होता जा रहा है। एक बंदा होता सजा देनी आसान होती। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जो है वो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आप आइंदा भी नूर मुकद्दम से रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई आती रहती हैं उनसे मुतालिक मैं आपको आगाह कर सकूँ। बुध वाले दिन इस्लामाबाद सेशन अदालत में मुल्ज़मान को पेश किया गया, और उसमें जो है वो मुल्ज़मान के वकील ने 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करते हुए चलान के साथ तफसीलात फराहम करने की इस्तदा कर दी। कमरे अदालत में जज थे और जाहिद जाफर थे, जज अतार उबानी साहब थे। तो मुल्ज़िम के दरमियान में जाहिद जाफर जो हैं और जज साहब के दरमियान में एक मुकालमा जो है वो नज़र आता है, और उसने अंग्रेज़ी में कहा, उसने कहा कि मैं 90 रोज़ से ज़ेरे हिरासत हूँ, अदालत का क्या प्लान है, फैसला कब आएगा? तो आगे से जज ने कहा कि अदालत का कोई प्लान नहीं होता है और अदालत की कार्रवाई होती है। आप अपने वकील के साथ जो है वो राब्ता रखें, वो आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है। तो मुल्ज़िम जाहिद जाफर ने कहा कि अमरीकी सफारत खाने ने मुझे वकील फराहम करने की पेशकश भी कर दिया, मीन्स के अमेरिका भी इस सारे केस में मुलव्वस हो रहा है। और उसने कहा है कि एक मुझे फहरिस्त भी भेजी है, लेकिन मुझे अभी तक आप लोगों ने वो फहरिस्त भी जो है वो फराहम नहीं की। और दौरान समात मुल्ज़मान के जो वकील थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हुक्म देता है, तो फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 रोज़ का वक्त बहुत कम है, आप हमें 4 हफ्तों का वक्त जो है वो ज़रूर दें। दरखास्त में ये भी कहा गया कि मुल्ज़मान को मालूम ही नहीं है कि चलान के हमरा इसके खिलाफ क्या सबूत हैं, चीज़ें जो है वो खुफिया रख के फ्री ट्रायल कैसे किया जा सकता है। और इसके अलावा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांसिक रिपोर्ट जो है वो सीसीटीवी फुटेज और दीगर रिकॉर्डिंग्स भी हमें मुहैया की जाए। उनका ये कहना है कि मुल्ज़मान के वकील का कि हमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, और जो कुछ भी अदालत जिन चीज़ों पे काम करी वो हमें भी बताया जाए कि हम भी देखें कि वो सब चीज़ें क्या हैं। और इसके अलावा जो मुद्दई के वकील शाह कावर हैं उन्होंने भी अदालत को बताया है कि सीसीटीवी फुटेज और यूएसबी और दीगर रिकॉर्डिंग जो है वो सील्ड कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो अभी तक फराहम नहीं की गई हैं। अभी तक अदालत ने तीनों की जो दरख्वास्तें हैं उन पर फैसला महफूज करते हुए जुमेरात तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, लोगों को बड़ा शदीद जो है वो इंतज़ार है। मुबशर लुकमान साहब जो हैं उन्होंने भी इस सारे केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, जिसपे वो बाकायदा तौर पर तारीफ़ और तहसीन के जो है हकदार हैं। इस केस को जिंदा रखने में अगर देखा जाए ना तो मुबशर लुकमान साहब का बहुत हाथ है, और मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगी है कि एक खातून को आप इतनी बेदर्दी से मारें कि आप उसकी गर्दन ही उड़ा दें। मतलब लाइक आप सोचें ना, जरा जहन में लाएं कि अगर एक माँ बाप हैं, उनके पास एक बच्ची की मैयत जाती है, उसकी लाश जाती है और उसका सर ही नहीं है, तो कितनी तकलीफ है, किस तकलीफ से उसके पेरेंट्स गुजरे होंगे। जिसके बाद नूर मुकद्दम के जो फादर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि अगर मुझे बाकायदा तौर पर इसके अंदर नहीं कोई इंसाफ मिलता तो फिर इंसाफ मैं खुद हासिल करूंगा। तो क्या वो सोचते हैं, क्या उनके ज़हन में चीज़ें आती हैं, कितनी वो तकलीफ से गुजरे हैं। तो ये हम सब इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहैसियत माँ मैं इस तकलीफ को समझ सकती हूँ कि अगर उसकी बच्ची को इस तरह से तकलीफ दी जाए तो उसको कैसा लगता है। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से जल्द हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी अपील है कि इस सारे केस में जितना जल्दी हो सकता है नूर मुकद्दम को इंसाफ मुहैया किया जाए, और जाहिद जाफर और उसके पेरेंट्स और वो सब लोग जो इस सब में मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोगों का भी इस चीज़ पर जो है वो इत्मीनान बहाल हो सके कि पाकिस्तान में भी इंसाफ हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप जो अभी नई इत्तलात हैं उनसे कितना ज़्यादा आप मुत्तफ़िक़ हैं।
آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ان کیس کی ٹرائل وغیرہ چلتا رہے گا ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.